कहाँ जा रहा है बानू? आज हम जा रहे हैं मलेशिया। मलेशिया में हम जा रहे हैं जेंटिंग आइलैंड पे। भैया 3 बैग बड़े हैं, एक हैंड बैग है, उसी हिसाब से गाड़ी देख लेना कौन सी सूटेबल रहेगी वहाँ पे। गाड़ी में बैठते सार ही इन दोनों भाई बहन को भूख लग गई है और इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। अभी हम एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। खाना खाकर अब जे रेस्ट कर रहे हैं और जे भाई बहन की यही आई थिंक छोटी छोटी सी ये चीज़ें ही मेमोरीज़ होती हैं जो बड़े होकर इनको याद भी नहीं रहेगा, बट ये वीडियो देखेंगे तो इनको कितनी ज़्यादा वो खुशी मिलेगी। यहाँ पे हमने अपना चेकिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था, लगेज डिपॉजिट कर दिया था, बट उसके बाद पता नहीं क्यों हर बार हमें एयरपोर्ट पे जाके इतनी भूख लगती है। चाहे हम पहले एंटर होने से पहले खा ही लें, तो हमने समोसा चाय ये वो कुछ खाया। और ये वाली बुक मैंने अमेज़ॉन से ली थी ये बच्चों को बिजी करने के लिए, ताकि उनका टाइम पास अच्छे से हो जाए। तो वो अपना कलर्स के साथ प्ले करने लगे हुए थे। ये प्लेन की वीडियो है। सो ये सब करते करते बच्चों का टाइम पास हो गया और हम अच्छे से लैंड कर गए, क्योंकि जो मलेशिया एयरपोर्ट है वहाँ से जेंटिंग आइलैंड 2 आवर्स की ड्राइव है और वो है माउंटेन्स एरिया है। तो उसके बाद हमने जो वहाँ पे होटल लिया था वो लिया था जेंटिंग स्काई वर्ल्ड है, उसी का होटल लिया था। तो आप चेक कर सकते हैं कि इनका रूम इतना मुझे वो यूनिक और अच्छा लगा था ना, तो बच्चे भी देख के रूम को बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और ये हमारा बालकनी व्यू था और ये अभी नाइट टाइम का व्यू था, तो मॉर्निंग में ये और भी अच्छा लग रहा था। तो ये हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर था जो जेंटिंग आइलैंड है, तो क्योंकि काफ़ी दूर आना पड़ता है, मलेशिया से ऊपर आना पड़ता है। और यहाँ पे ठंड भी थी, हम क्योंकि वैसे मलेशिया एयरपोर्ट पे गर्मी थी, बट यहाँ पे हमें ठंड फील हो रही थी। आप देख सकते हो बिल्डिंग्स कितनी अच्छी लग रही थी लाइट्स में। तो बहुत मज़ा आ गया हमें देख के, हमारी सारी थकावट दूर होगी। तो ये है 19 जनवरी सेकंड डे। तो ये होटल का रिसेप्शन है, तो आप चेक कर सकते हो जो होटल का रिसेप्शन है ये किसी भी लाइक थीम पार्क से कम नहीं लग रहा था। मतलब इतना अच्छा था कि मन कर रहा था कि यहीं पे वीडियोस बनाते रहे, यहीं पे फ़ोटोज़ खींचते रहे, कि बाहर जाए ही ना। मतलब यहाँ पे इतना अच्छे से उन्होंने सब कुछ इंटीरियर अच्छा किया हुआ था और होटल के बिल्कुल सामने ही वॉक करके ही उनका थीम पार्क था। तो हम वहाँ पे चले गए। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के स्विंग्स थे और बानी का जो मोस्ट फेवरेट है ये वाटर, वो वाटर को ही देखी जा रही थी। उसको इतना अच्छा लगता है जब वाटर फॉल होता है ना, तो उसको वो बहुत इंजॉय कर रही थी। ब्लू स्काई। बाय से बाय टू भैया। फाइन करो भैया का है भैया। आ रहे हैं भैया भैया। ओह ही इज कमिंग। भैया का है भैया। आ भैया देखो देखो देखो। बाय। अलाउड नहीं हो ना, अभी छोटा बेबी है बानी, जब बड़ा हो जाएगी ना फिर बानी यहाँ से एंटर नहीं हो सकते, नो एंट्री। बानी जहाँ पे इसलिए क्राई कर रही थी क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द स्विंग्स थे वहाँ पे बानी की हाइट वो प्रॉपर मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि बानी की एज भी अभी छोटी थी। तो इसलिए वो रो रही थी कि भैया सब स्विंग्स ले रहे हैं और मुझे कहीं पे भी एंट्री नहीं मिल रही है। तो वो बहुत ट्राई कर रही थी कि डोर बंद भी है, बट मैं फिर भी एंटर होके भैया के पास चली जाऊँ। बानी बेचारी फिर रहेगी, बानी की हाइट छोटी होगी। वाओ, बारिश होने लगी ना थोड़ी थोड़ी सी। ओहो होगी। बानी जहाँ पे ईशान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि पहले जब हम एंटर हुए थे आई डोंट थिंक सो, अभी मुझे याद नहीं है, हम कुछ भूल गए थे तो वो उसे लेने गए थे। तो उसी बीच में बच्चों को लेकर अंदर एंटर हो गई थी, तो बाद में वो भी हमारे साथ आ गए थे।
तो ये माउंटेन एरिया था तो बारिश होने लगी थी, इतना अच्छा वेदर, ऑसम वेदर था। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्विंग्स मैंने और अथर्व ने लिए क्योंकि ईशान के पास बानी थी, तो एक दो उन्होंने भी अथर्व को ज्वाइन किया, जैसे डबल टाइम हम चले जाते थे, नहीं तो एक बंदे को बानी के पास रहना पड़ता था। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बट अभी वेजिटेरियन की प्रॉब्लम आ रही थी, हमें कुछ मिल नहीं रहा था, तो हमने फ्रूट्स लिए और अथर्व को आइसक्रीम मिल गई। तो जहाँ पे एक कैफ़े बना हुआ था और बारिश भी तेज़ हो गई थी थोड़ी सी, तो हमने सोचा कि जहाँ पे रेस्ट भी हो जाएगी और बच्चे खा भी लेंगे, क्योंकि बानी का मैंने जो भी खाने पीने का सामान था वो मेरे बैग में था, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा फीड कर दिया था, उसकी भी थोड़ी सी एनर्जी वापस आ गई थी। सो ये सब जो अट्रैक्टेड चीज़ें थी ना, जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब बानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट वो उसे देख देख के बहुत सरप्राइज़ हो रही थी। और अथर्व तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था, जो भी जहाँ पे बना था, जैसे भी ये थी पार्क। ले सकते हैं, बड़े बच्चे भी तो, बड़े लोग भी तो बैठे ही हैं। बानी ये पार्क बहुत बड़ी थी, बट इसका हर हिस्सा इतना अट्रैक्टिव एंड इतना कलरफुल था कि बोर हो ही नहीं रहे थे। और जहाँ पे इन्होंने ये वाली बबल गन खरीद ली, जो कि अथर्व ने ली थी, बट ये अब बानी मैडम को पसंद आ गई, तो वो उसे देने को रेडी ही नहीं थी। तो ये हम स्काई वर्ल्ड के मॉल में आ गए थे, जो ऊपर ही था। तो यहाँ पे हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे जो कि वेजिटेरियन हो, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत मुश्किल से हमें सबसे ऊपर जाके रेस्टोरेंट मिला। और दूसरी बात, हमें मिल गया, अब हमें ये भी पता चल रहा था कि हम वापस कैसे नीचे जाएं और कहाँ से आए थे और कैसे होटल में एंटर करें। तो हमने फ़र्स्ट डे हमें कैब करके ही जाना पड़ा, और जब हम वापस होटल में आए तो बच्चे फिर रूम में जाने के लिए रेडी ही नहीं थे, बिकॉज़ ऑफ द रिसेप्शन। वो रिसेप्शन पे ही इंजॉय करना चाह रहे थे, यहीं पे वो मज़े ले रहे थे अपनी। तो ये था हमारा सेकंड डे जेंटिंग में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मॉर्निंग में आए रेस्टोरेंट में, क्योंकि जो हमारा होटल है वहाँ पे कोई भी आपको खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं मिल रहा था। तो हम वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग की, खाना खाया, और उसके बाद हमने गए केबल कार में। और केबल कार का आप व्यू देख सकते हो, मतलब इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया। तो हम जहाँ पे आए थे प्रीमियम आउटलेट पे, तो जो हम केबल कार के थ्रू आए थे, तो काफ़ी दूर था, आई थिंक 20-25 मिनट तो हमें केबल कार में भी लग गए थे। बट प्रीमियम आउटलेट में जाके हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। बानी के लिए स्विमिंग सूट हमने इंडिया से नहीं लिया था, क्योंकि हम नेक्स्ट बाली जा रहे थे, तो वो भी हमें मिल गया। तो हमने जहाँ पे थोड़ा बहुत खाया पिया, फ़ोटोज़ क्लिक की, घूमे, तो बहुत मज़ा आया। और वापस रात को फिर हम जेंटिंग मॉल आ गए। केबल कार के थ्रू हम जब वापस आए तो फिर हमने वही रेस्टोरेंट जाना था, क्योंकि हमने वहाँ पे 2 दिन रहे, तो हमने 2 दिन वही रेस्टोरेंट पे खाना खाया। वो बहुत ही टेस्टी था। और अब हमें ये भी पता चल गया था कि हमने वापस एलिवेटर से कैसे अपने रूम तक पहुँचना है।